नमस्कार, मैं घनश्याम परमार स्वागत करता हूं आपका हमारे एसिड और बेस के पार्ट नंबर 6 में। यदि आपने पुराने सारे वीडियो देखे हैं यहाँ पर, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी यहाँ पर कि एसिड, बेस, सोल्ट क्या होता है, क्या रिएक्शन होती है, हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। यदि कोई नया आता है डायरेक्ट इस वीडियो पर, तो उनसे थोड़ी-सी रिक्वेस्ट है कि पुराने वीडियो आप देख कर आएँ, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपके पैरों के नीचे ज़मीन फिसल जाएगी। दिन के समय आपको तारे दिखाई देना लगेंगे, है ना? सभी इन चीज़ों से बचने के लिए पहले पुराने कॉन्सेप्ट देख कर आए, अदरवाइज़ आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम सीधा करते वीडियो को स्टार्ट, चलते सीधे हमारी नोटबुक पर। जैसा कि हम लोग आ चुके हैं हमारी नोटबुक पर, यहाँ हमने ये सारी चीज़ें बातें कर ली थी यहाँ पर। हम इनमें ढूँढते हैं आज का हमारा टॉपिक कौन-सा है, क्या हमको डिस्कस करना है। कल हमने सोल्ट वगैरह पर बातें हो गई थी, आज हमको पढ़ना है यहाँ से, फॉर्मेशन ऑफ केक। तो यहाँ पर एग्जाम में इसको इतने डीप में पूछता नहीं फॉर्मेशन ऑफ केक को, लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए एग्जामिनर की यदि घर पर लड़ाई हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो वही वहाँ इस क्वेश्चन को एग्जाम में देगा, है ना। फिर भी हम एक काम करते हैं, इसको छोड़ते नहीं, इसको भी कर लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ केक वाला। फॉर्मेशन ऑफ केक, देखो यहाँ पर लिखा है फॉर्मेशन ऑफ केक। मैंने कल आपको बताया था जो केक बनता है वो हमारे घर पर जो होता है बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है Na मतलब सोडियम, H यानी कि हाइड्रोजन और CO3 यानी कि कार्बोनेट। इससे फॉर्मेशन होती है केक की यहाँ पर। तब NaHCO3 को गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो उससे तीन चीज़ें बनेगी। उससे क्या हो जाएगा, तीन चीज़ों में डिकम्पोज हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो वह तीन सब्सटेंस में, तीन कंपाउंड में डिकम्पोज हो जाएगा। नंबर वन वह बनेगा हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपको पता होगा ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। सोडियम कार्बोनेट होगा यहाँ पर। उसके बाद अगली चीज बनेगी वाटर और एक चीज बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो एग्जाम में हमसे पूछता है, इस रिएक्शन को एक बार देखकर चले जाना। यदि हम सोडियम बाई कार्बोनेट को हीट करते, गर्म करते हैं, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट को यदि हम हीट देते हैं यहाँ पर, तो उससे तीन कंपाउंड बनेंगे यहाँ पर। नंबर वन सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे हम चलते थोड़ा सा। इसके नीचे लिखा सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, यदि फॉर्मेशन ऑफ केक से कोई सा क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे लिखा हुआ है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। देखो इस रिएक्शन में हम देखा तीन चीजें बनी थी, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देखो CO2 प्रोड्यूस हुई थी, CO2 प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर CO2 प्रोड्यूस होती है और तो जो CO2 है वो कारण बनती है, किसका कारण बनती है, कॉजेस ब्रेड एंड केक। जो ब्रेड और केक, देखो ब्रेड और जो केक है दोनों चीजें किससे बनती है, सोडियम बाई कार्बोनेट से। किससे बनती है हमको पता है, सोडियम बाई कार्बोनेट से बनेगी, मीठे सोडे से बनेगी या बेकिंग सोडा से बनेगी, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर डेली बोलचाल में। तो उससे ब्रेड भी बनता है और केक बनता है। तो ब्रेड और केक आपने जब देखा होगा वो थोड़ा सा फुला हुआ दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, राइस रहता है थोड़ा सा, ठीक है ना। उसके अंदर मटेरियल भले ही कम होगा लेकिन उसका जो शेप होता है वो धीरे ऊपर बढ़ जाता है, साइज उसकी इंक्रीज हो जाती है, उठा हुआ दिखाई देता है, वहां पर राइस दिखाई देता है। उसका रीजन क्या होता है, CO2। उसका कारण है बेटा CO2 का। CO2 का प्रोड्यूस होना उसका रीजन होता है कि भाई केक या ब्रेड हमारा थोड़ा सा फुल गया, थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। वही लाइन लिखी है यहाँ पर, CO2 प्रोड्यूस्ड, CO2 प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर वो कॉजेज है, वही कारण बनती है, किसका, ब्रेड और केक के राइस होने का। एंड मेक, जो CO2 क्या करती है फिर यहाँ पर, पहले तो उसने राइस कर दिया, केक या ब्रेड को थोड़ा सा उठा दिया। एंड मेक बनाती है, क्या बनाती है यहाँ पर, देन सॉफ्ट, उस केक को सॉफ्ट या स्पंज बनाती है। भाई केक आप देखो, केक के सॉलिड तो है नहीं यहाँ पर, उस पर हाथ से मारोगे हाथ टूट जाएगा। स्पंज के जैसा होता है, हम उसको दबा सकते हैं आसानी से हाथों से, स्पंज के जैसा बिल्कुल सॉफ्ट होता है वहाँ। तो सॉफ्ट स्पंजी कौन बनाता है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, केक के कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा था कि सोडियम बाई कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो तीन चीजें बनेगी, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही रीजन बनाती है यहाँ पर ब्रेड और केक के ऊपर उठे होने का, राइस होने का। अगला हम देखा था कि जो यदि केक सॉफ्ट है, स्पंजी है, वह भी किस कारण है, CO2 गैस के कारण। ठीक है, अगला हम देखेंगे वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा भी हमने पढ़ा कुछ देर पहले। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, एड आता था पहले वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग देखो नाम से क्लियर, वॉशिंग यानी कि कपड़ा जो धोते हैं ना वहाँ, वॉशिंग धुलाई वाला सोडा। उसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, Na मतलब सोडियम, CO3 यानी कार्बोनेट। तो जस्ट हम ऊपर पढ़ कर आए, यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो रही थी उसको गर्म करने के बाद, सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पर देखो 10 लिखा, 10 का हम क्या बोलते हैं साइंस में, डेका, क्या बोलते हैं इसका हम, डेका।
क्या दूंगा यहाँ पर, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्सेप्ट, ऑक्टा, नैनो, डेका। यहाँ पर 10 है मतलब डेका हाइड्रेट। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट डॉट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट 10H2O। इसका फॉर्मूला हो गया। देखो इसका नाम सोडियम कार्बोनेट, केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट हो गया। स्टार्टिंग वाला सोडियम कार्बोनेट, डॉट के बाद देखना डेका हाइड्रेट, डेका यानी कि 10, डेका यानी कि 10H2 यानी कि हाइड्रेट। ठीक है, 10H2 बोल सकते हो आप, डेका हाइड्रेट बोल सकते हो, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा डेका हाइड्रेट, एग्जाम में आता तो ये लिख कर आना डेका हाइड्रेट। इसके रिएक्शन है नीचे, इसके नीचे रिएक्शन दी गई। यहाँ पर जो ओसिन सोडा है वो कैसे बना है, यहाँ पर ओसिन सोडा का और इक्वेशन कैसे बन पाई थी यहाँ पर। तो NaCl था, NaCl हमारा सोल्ट था, सोल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ये अमोनिया, ये क्या है अमोनिया, सोल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये सब चीजें मिक्स होती है। तो इधर क्या बनेगा हमारे यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, इधर क्या बनेगा अमोनियम क्लोराइड बनेगा, एक बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, एक यहाँ पर क्या बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या क्या चीजें बनी देखो, इधर हमने किन चीजों को मिक्स किया था, सोल्ट को मिक्स किया था। हमने क्या किया था, सोल्ट को सबसे पहले बता रहा हूँ यहाँ पर, इसमें 2 से 3 इक्वेशन बनेगी, लास्ट हम देखेंगे वह चीज कैसे बनी। इसमें 3 इक्वेशन है, याद करने की जरूरत नहीं, एक बार देख जाना एग्जाम में, हो सके घर पर यदि एग्जाम में लड़ाई हो जाती है तो ही देगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं आता है। मोस्टली इसमें पूछाते हैं इनके यूजेस, फिर भी हम इस चीज को स्किप नहीं करेंगे, देखेंगे यहाँ पर तीन इक्वेशन को। सबसे पहले बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा, पहले हमने पढ़ा था सोल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को और अमोनिया को हम जब हमने मिक्स किया, एक चीज बनी थी अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन, देन फिर जो हमारा Na मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट को ये ट्रायंगल लगा, इसका मतलब हीट, इसको गर्म कर रहे हैं। इसको गर्म करने के बाद क्या हो रहा है, देखो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, वाटर और हमारे CO2 गैस बन रही है। यहाँ पर ये चीजें बनी इधर, ये सारी इक्वेशन हमने पहले डिस्कस कर ली है उधर। अब जब जाओगे पीछे यहाँ पर इक्वेशन आपको मिल जाएगी। देखो पहली इक्वेशन हमारी ये वाली थी, इसमें हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बना था। अगली वाली हम देखा था यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बन गया है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए 10H2O, उसकी और जरूरत है, उसका ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। थर्ड वाली इक्वेशन देखो, इधर सोडियम कार्बोनेट था, 10H2 इसमें प्लस किया यहाँ पर, जब दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, इधर हमारा फॉर्मूले की जो फॉर्मेशन हो चुकी है सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट। फाइनल हमारा ये आंसर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम याद करेंगे तो ये वाली इक्वेशन याद कर लें, लास्ट वाली, आपका काम हो जाएगा लास्ट वाली इक्वेशन से, ठीक है ना। एग्जामिनर पूछता है तो लास्ट वाली इक्वेशन पूछ सकता है यहाँ पर, अदरवाइज मोस्टली वो पूछता है इसके यूजेस, ओसिन सोडा के यूजेस। यूजेस पर हम बात करते हैं, इसके क्या क्या यूजेस होंगे, क्या क्या यूजेस होंगे, मोस्टली यहाँ पर यही पूछा जाता है यूजेस ऑफ ओसिन सोडा। ओसिन सोडा का कहाँ कहाँ यूज हम करते हैं। नंबर 1 देखो इधर, पहले नंबर पर क्या है, पहले नंबर पर लिखा है जिंक, ग्लास, सोप यानी साबुन एंड पेपर इंडस्ट्रीज में। इसका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जिंक, ग्लास या साबुन या पेपर की फैक्ट्रीज में, इनकी इंडस्ट्री में इसका यूज हम करते हैं। नंबर 1 होगा यहाँ पर। नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं हम किसकी, बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है, हमारे घरों पर जैसे मान लो हम कोई सी चीज लाते हैं, टाइल्स जो क्लीनर आता है टाइल्स साफ करने का, वह बोरेक्स से बनता है, उसके अंदर बोरेक्स की कुछ क्वांटिटी में पाया जाता है। कुछ हमारे जो कोलगेट वगैरह आते हैं उसके अंदर बोरेक्स पाया जाता है, टूथपेस्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर बोरेक्स पाया जाता है, कुछ पाउडर होते हैं उसके अंदर भी बोरेक्स पाया जाता है। मतलब घर पे जो बहुत सारी जो साफ सफाई जो चीजें होती है, डिटर्जेंट होता है उसके अंदर बोरेक्स थोड़ा बहुत क्वांटिटी में होता है। आप जो पैकेट लेकर आओगे उस पर लिखा होता है बोरेक्स, इसमें 0.2% बोरेक्स से कोई सी चीज है। तो देखो नंबर 2 क्या होगा हमारा, मैन्युफैक्चरिंग और बोरेक्स हो गया। नंबर 3 देखो इधर, क्लीनिंग एजेंट। ये क्या है, क्लीनिंग एजेंट, कल आपको पढ़ाया था मैंने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद होगा है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कल पढ़ाया था। और ये क्या है, क्लीनिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ब्लीचिंग पाउडर, और ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये हमारा क्या है, क्लीनिंग एजेंट है। ये क्या है, क्लीनिंग एजेंट, सफाई अधिकारी है। और डोमेस्टिक यानी घरेलू पर्पस, घर पर भाई जो भी आप साफ सफाई करोगे, जो भी आप केमिकल लेकर आओगे उसके अंदर आपको सोडियम कार्बोनेट जरूर मिल जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, वाटर की जो परमानेंट जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट का। किसका यूज करते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट का। एग्जाम में 2 यूज पूछते हैं, हमको 4 में कोई से 2 याद कर लेना यहाँ पर, लेकिन हमें 4 याद कर लेना है, जरूरी नहीं यहाँ पर कि 2 भी पूछे, मोस्टली 2 पूछता, लेकिन इस हम रिस्क नहीं ले सकते, 4 याद कर लेना। पहला जिंक, ग्लास, साबुन या पेपर इंडस्ट्री में करते हैं। नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने में करते हैं यहाँ पर। नंबर 3
क्लीनिंग एजेंट की फॉर्म यूज करते हैं हम यहाँ पर डोमेस्टिक पर्पज से। नंबर 4, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। इतना गया, इसके बारे में हमने पढ़ लिया वॉशिंग सोडा को। अब हम पढ़ेंगे इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि मान लो हम किसी दुकान के बाहर से गुजर रहे हैं, तो हमें उसको, मान लो कोई खाने की दुकान है, हम उसके बाहर से गुजर रहे हैं, तो दुकान के अंदर रखी हुई चीजें जैसे कि रसगुल्ला वगैरह कोई चीज रखी हुई है, तो हमें क्या होता है उसको देखकर ही खाने का मन होता है। रसगुल्ला वगैरह चीजों को क्या होता है डायरेक्ट जैसे हम देखा उसको खाने का मन हो जाएगा। वैसे जो एग्जामिनर होता है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम सुनते से ही उसको एग्जाम देने का मन हो जाता है। पता है ना, जैसे कि हमको रसगुल्ला खाने का मन हो गया सामान को देखकर ही, वैसे ही एग्जामिनर को क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम देखते उसको मन हो जाता है भाई इसको एग्जाम में दे दिया जाए। इसको बहुत अच्छे समझना, यहाँ पर एग्जाम के लिए याद भी करना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भैया कैल्शियम सल्फेट वाला, देखो इसका क्या फॉर्मूला बनता है CaSO4। Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अब 1/2 है, यहाँ पर क्या है 1/2, 1/2 का हम बोलते हैं हेमी, 1/2 का हम क्या बोलेंगे हेमी। H2 मतलब हाइड्रेट, देखो वहां पर 10H2O था तो हम डेकाहाइड्रेट बोला था, ये 1/2 है, इसको हम क्या बोल रहे हैं ऊपर लिखा है हेमी, H2O मतलब हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या बनेगा CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, और 1/2 H2 यानी कि हमारा क्या बन जाएगा ये हेमी हाइड्रेट, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी देखो, सो इसकी फॉर्मेशन भी याद कर लेना, ये इसमें रिस्क मत लेना बिल्कुल भी, इसकी फॉर्मेशन भी याद कर लेना। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई ऑन हीटिंग, किसको हीट करने पर ऑन हीटिंग जिप्सम। अब देखो भैया जिप्सम भैया क्या होंगे, जिप्सम का फॉर्मूला बहुत काम का, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, यहाँ पर क्या लिखा है 2H2O डाई H2O, इसको बोल सकते 2 मैथ एथ नहीं, वो अलग हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा अलग हो जाएगा मोनो डाई ट्राई टेट्रा वाला 2H2O यहाँ पर। ये फॉर्मूला हुआ जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, हीट करते हैं यहाँ पर, इट लॉसेस, ये क्या करता है वाटर को लूज कर देता है, वाटर को लूज कर देता है कौन जिप्सम भैया, वाटर को छोड़ देंगे कि ठीक है आप चले जाइए, मुझे गर्म किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, तो वाटर आप हमसे अलग हो जाइए, वाटर मॉलिक्यूल्स इससे क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे, एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस। और क्या चीज बन जाएगी भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक काम थोड़ा सा यदि कम समझ में आया हो मैं काम करूँ साइड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, पोप, याद कर पोप साउंड, हाइड्रोजन गैस पे निकल रहा था उस टाइम पर, मोमबत्ती पास में लेकर जा रहे पोप साउंड पट पट वाला। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन कैसे होती है जब जिप्सम, इसको जिप्सम को हम क्या करते हैं, जिप्सम को हम हीट करते हैं, जिप्सम क्या करेंगे हीट करेंगे गर्म करेंगे, तो क्या होंगे जिप्सम के अंदर से एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, और उसके अंदर से क्या होंगे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स वो टूट जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल समझ जाता हूँ आपको, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा अभी मैंने बताया था, पेन चेंज करता हूँ। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CuSO4 डॉट 2H2O। किसका फॉर्मूला हो गया जिप्सम का। जब हमने इसको गर्म किया हीट दिया, तो हमने इसको क्या किया गर्म किया, गर्म करने के बाद देखना क्या होगा, गर्म करने के बाद रेड पेन लेता हूँ, गर्म करने के बाद क्या होगा एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बनेगा CuSO4 डॉट 1/2 यानी कि हेमी हाइड्रेट, ये बन गया। अब इधर देखो आप 2H2O था, इधर कितने मॉलिक्यूल्स थे 2, तो इधर हाफ हमने इसमें ले लिया, कितना बचेगा 1, तो एक पूरा बचेगा 1, तो एक पूरा बचेगा, उसके अलावा क्या बचेगा 1/2 H2O, 1/2 H2O। देखो सिंपल है, इतना कोई घबराने की बात है नहीं। CuSO4 था, इधर क्या था CuSO4, तो हमने CuSO4 यहाँ पर पूरा ले लिया। एक काम कर फिर से मैं पेन चेंज करता हूँ, ग्रीन लेता हूँ फिर से। CuSO4 ये वाला CuSO4 था, इस साइड हमने ये ले लिया CuSO4, ठीक कोई बात नहीं। यहाँ पर इधर क्या था 2H2O, यहाँ क्या था 2H2O, 2 में से मैंने यहाँ पर हाफ ले लिया, 2 में से यहाँ पर क्या ले लिया मैंने हाफ ले लिया, इधर हाफ वाला हमने यहाँ पर ले लिया H2O हाइड्रेट ले लिया। अब हाफ ले लिया तो बेटा कितने यहाँ पर एक तो 1 तो पूरा कंप्लीट बचेगा, 1 के अलावा क्या बचेगा 1/2 बचेगा, इधर ये डिकम्पोज हो रहा है ना, वाटर के मॉलिक्यूल छोड़ रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल छोड़ रहा है जिप्सम भैया। तो गर्म करने के बाद इससे हमारी फॉर्मेशन होगी POP की, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो यही चीज नोट्स में आपको मिलेगी कि जो CaSO4 को देखो उन्होंने गर्म किया है, CaSO4 को उन्होंने गर्म किया है, इसके लिए मैं लेता हूँ अच्छा सा हाईलाइटर,
अच्छा सा कौन सा लिया जाए भाई, अच्छा सा कहाँ है, अच्छा सा तलाश। ये लो, इसको लेता हूँ मैं। ये कैल्शियम सल्फेट। जब हमने कैल्शियम सल्फेट को, अरे कैल्शियम सल्फेट और ये 2H2O, ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का। इसका फॉर्मूला होता है जिप्सम को, जब हमने 373 केल्विन पर गर्म किया, टेम्परेचर है पता, सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करते हैं, 273 प्लस करोगे तो 9th में पढ़ा होगा। तो जो 373 केल्विन है, इतने टेम्परेचर पर जब हमने इसको हीट किया, गर्म किया, गर्म करने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटकर अलग हो जाएंगे। पहले तो बनेगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4, ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। उधर 2H2O था, 2 में से हमने हेमी यानी कि आधा अलग कर दिया, 1/2 अलग कर दिया यहाँ पर। इधर क्या बचेगा, 1 तो पूरा कंप्लीट बचेगा और 1/2 ये अलग हो जाएगा, 1/2 H2O। इससे फॉर्मेशन हो गई हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस अंकल की। ठीक है, वही बात हमने देखा था कि अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके हमारे लिए यूजेस होते हैं, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूजेस और पढ़ लेते हैं इसके हम, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यूजेस नोट्स में आपको क्वेश्चन आंसर भी इसके सारे मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या यूजेस होंगे। देखो नंबर 1 यूजेस क्या है इसका, नंबर 1 यूज क्या है, पहला यूज देखो प्लास्टर, प्लास्टर वर्ड देखो, प्लास्टर यहाँ पर लिखा है। प्लास्टर को देखकर क्या आता है माइंड में, जैसे मान लो हमें कुछ लग जाती है, मान लो हम थोड़े शरारती इंसान हैं, हम झूला झूलते हुए बरगद के पेड़ के नीचे मान लो झूला झूल रहे हैं, हम कहीं झूला झूल रहे कुछ कर रहे हैं, मान लो हमने गिर गए, कुछ भी होगा, हमारा हाथ पैर टूट गए, हाथ टूट गया हमारा, हाथ पर जो फ्रैक्चर हो, कुछ भी दिक्कत आ जाएगी तो उस पर एक प्लास्टर अप्लाई होगा। पता है ना, पट्टा चढ़ेगा, कच्चा पट्टा पक्का पट्टा आपने देखा यहाँ पर, तो प्लास्टर चढ़ जाएगा। तो वही वाला प्लास्टर का मैटर यहाँ पर भी होगा, कि जो प्लास्टर होता है वही सेम चीज है। देखो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है फॉर सपोर्टिंग, मान लो हाथ टूट गया हमारा, कोई बोन से हमारी आगे पीछे हो गई, उसको सपोर्ट करने के लिए हम प्लास्टर पेस्ट से जो चीज बनती है उसका यूज करते हैं फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर्ड कोई सा बोन फ्रैक्चर्ड हो गया यहाँ पर, उसको सपोर्ट देने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करेंगे। पहला पॉइंट हो गया कि सपोर्ट करने के लिए, फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करेंगे। नंबर 2 यहाँ पर लिखा फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में, फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में, टॉयज मटेरियल, फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए भैया टॉयज मटेरियल यदि हम बनाते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नंबर 3 टू मेक सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, मान लो घरों पर टाइल्स है, घरों पर क्या है, टाइल्स है, टाइल्स कैसी होती है भैया, तो उबड़ खाबड़ होती है, ऊपर नीचे अनएवन होती है कि बिल्कुल स्मूथ होती है। अरे स्मूथ होती है ना किसी के, हाँ ऐसा नहीं कि जैसे टाइल्स पर किसी घर में जो टाइल्स लगी उसके ऊपर यदि मैं चल रहा हूँ, कभी पैर ऊपर जा रहा, कभी नीचे आ रहा, कभी चुभ रहा है, चुभता नहीं होना चाहिए हमें, यहाँ पर स्मूथ होती है। नंबर 1 क्या था, एक सपोर्ट प्रदान करने के लिए, सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। नंबर 2 फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल। नंबर 3 टू मेक सरफेस स्मूथ। किसके यूजेस हो गए यहाँ पर, हमारे पीओपी के, पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के। इसके अलावा हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट बचेगा बिल्कुल सिंपल सा, उसके अलावा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर हम कंप्लीट कर ही देते, एक काम करो इधर, चैप्टर का हम कंप्लीट कर ही देते हैं। अगला जो हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट, इधर घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इस मान लो किसी सोल्ट का फॉर्मूला है, किसी सोल्ट का फॉर्मूले के अंदर यदि वाटर मॉलिक्यूल्स यदि फिक्स क्वांटिटी में पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। एक बार फिर सुनना यहाँ पर कि जब किस सोल्ट के फॉर्मूले के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स एक फिक्स अमाउंट में या फिक्स नंबर में पाए जाते हैं उसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो CaSO4 है, CaSO4 है तो उसके अंदर या तो 5 पाया जाएगा, 5H2 हो जाएगा इधर। फिर से यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट है, 10H2 हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट है 2H2 हो सकता है, 5 10 और 2, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है या 2 हो सकता है। मैंने क्या कहा था, कैल्शियम सल्फेट एक टाइप है सोल्ट का, इसका टाइप है सोल्ट का टाइप है। यहाँ पर ये देखो सोल्ट का फॉर्मूला गया, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल से फिक्स्ड क्वांटिटी में पाए जा रहे हैं, 5 है 10 है 2 है फिक्स्ड क्वांटिटी में, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक बार देख लेना, इतना ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, एक बार देख लो याद हो जाएगा। 5 10 2 वाला कैल्शियम सल्फेट के साथ में। आगे आओ थोड़ा सा यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड कितने प्रकार के होते हैं याद करो। एसिड मैंने आपको बताया था कुछ, वीक एसिड, ऑक्जेलिक वगैरह, हमने लैक्टिक एसिड कुछ पढ़ा था हमने, लेमन का बड़ा भाई ऑरेंज। तो वैसे देखो अरे सिंपल है बिल्कुल, इसको देख के घबराना मत कि सर अब कितना कुछ हो गया है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड 2 प्रकार का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, नंबर 2 वीक एसिड। पहला कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, नंबर 2 वीक एसिड। 2 प्रकार के एसिड होते हैं। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, नाम हमारा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी पावरफुल, ताकतवर। स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसे कहेंगे, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन हो, जिसके अंदर ज्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन हो, हाइड्रोजन प्लस आयन की कंसेंट्रेशन यदि ज्यादा होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड।
तो बात सिंपल है, यदि हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग है, यदि कम है तो वह वीक एसिड होगा। इसमें क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो वह स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। देखो उसी प्रकार इस पर ऊपर लिखा होगा वीक एसिड क्या होगा, ऊपर वीक एसिड जिसमें लेस हाइड्रोजन आयन है, इसमें क्या है देखो वीक एसिड ऊपर, वीक एसिड जिसके अंदर लेस है, हाइड्रोजन आयन क्या है कम है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यदि कम है तो कौन सा हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। जैसे आप इधर देखो इधर CH3COOH एसिटिक एसिड, यह क्या है एसिटिक एसिड। याद करो मैंने आपको उस टाइम याद करा था विनेगर वाला, विनेगर में विनेगर पाया जाता है एसिटिक एसिड, सिरका विनेगर एसिटिक एसिड, उसका फॉर्मूला था CH3COOH।